चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 से लेकर 20 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। प्रभु यीशु एक बार अपने चेलों के साथ किसी घर में भोजन करने के लिए गया था और वहां पर ऐसा हो गया कि उसके चेले बिना हाथ धोए खाना खाने के लिए बैठ गए। जब चेलों ने बिना हाथ धोए भोजन करना आरंभ किया तब वहां पे कुछ धर्म पंडित खड़े थे। उन्होंने ये बात देखी, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि यीशु के चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं और इसलिए वो यीशु के पास जाकर उसको बोलने लगे कि तुम्हारे चेले अपने बाप दादाओं की परंपराओं को क्यों नहीं मानते हैं। हमारे पूर्वजों की, बाप दादाओं की परंपरा है कि भोजन करने से पहले खुद के हाथ धोना चाहिए, पर तुम्हारे चेले तो उन परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना हाथ धोए खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यीशु ने कुछ अलग जवाब उनको दिया। उनको यीशु ने ऐसा जवाब दिया था कि तुम बाप दादाओं की परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं हो। यहाँ तुम बाप दादाओं की परंपरा दिखा रहे हो, पर तुम्हारे जीवन में कितने बार तुम उन परंपराओं का पालन करने की वजह से परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हो, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हो। और उनसे बात पूरी होने के बाद यीशु ने अपने चेलों को बताया, जो कुछ मनुष्य अपने मुंह से खाता है उससे वो अशुद्ध नहीं बनता है, क्योंकि जो हम मुंह से खाते हैं वो मुंह के द्वारा पेट में जाता है और फिर संडास के द्वारा सब निकल जाता है। मुंह से जो अंदर जाता है इससे मनुष्य की आत्मा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, आत्मा अशुद्ध नहीं बनती है। पर जो मुंह से बाहर निकलता है उससे मनुष्य अशुद्ध बनता है, क्योंकि मुंह से बाहर निकलने वाली बात इंसान के मन से आती है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु ने कुछ पापों का उल्लेख किया है। उसने बताया है कि बुरे विचार, हत्या,
परस्त्रीगमन, व्यभिचार, झूठी बातें, ये सब कहाँ से आता है? ये इंसान के मन से आता है। मुंह से बाहर निकलता जो है वो मन से आता है। इसीलिए ये बातें वो है जो मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। जो इंसान खाता है उससे वो कभी अशुद्ध नहीं बन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जवाब दुनिया के हर इंसान के लिए है। कोई बोलता है तुम मटन खाते हो, पाप करते हो। मांस खाना बड़ा पाप है। क्या परमेश्वर की नजर में मांस खाना पाप है? क्या परमेश्वर की नजर में मछली खाना पाप है? बाइबल में तो ऐसा साफ लिखा गया है, जब धरती पर महाजल प्रलय नहीं हुआ था तब तक इंसान मांस नहीं खाता था, सब्जी खाता था। पर नूह के समय जब इतिहास का सबसे बड़ा महाजल प्रलय होकर गया, उसके बाद परमेश्वर ने खुद नूह को ऐसा बताया कि मैंने पेड़ पौधे तो तुमको खाने के लिए दिए ही थे, पहले से दिए थे, अभी पंछी और जानवर भी तुम्हारे खाने के लिए दे रहा हूं। इस जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने खुद नूह को बताया था कि पहले से ही मैंने पेड़ पौधे तुम्हें दिए थे खाने के लिए, अब प्राणी पंछी भी दे रहा हूँ। इसलिए मांस खाना कुछ पाप नहीं है। पर यहाँ तो यीशु एकदम साफ बता रहा है, क्योंकि कोई लोग एक चीज खाते हैं, दूसरे लोग उस चीज को खाते भी नहीं और ऐसा सोचते हैं खाने वाला गलत बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम ये खाते हो गलत है, वो खाते हो गलत है। दुनिया में सब जगह ये शुरू है, पर हर इंसान को यीशु ने जवाब दिया है, जो भी मुंह से अंदर जाता है इससे तुम अशुद्ध नहीं बन रहे हो, बल्कि तुम्हारे मुंह से जो बाहर निकलता है वो बातें तुम्हें अशुद्ध बना देती है। क्योंकि जो मुंह से बाहर निकलता है वो मनुष्य के मन से आता है, यानी दिल से बाहर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब बाप दादाओं की परंपराओं का पालन करते हैं। यीशु के चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। धर्म पंडितों को ये बात ठीक नहीं लगी कि ये तो यीशु के चेले हैं और बिना हाथ धोए खाना क्यों खा रहे हैं। हम में से भी बहुत सारे लोग खाना खाने के पहले अपने हाथों को धोते हैं। क्यों धोते हैं? इसलिए धोते हैं कि हम हाथ से बहुत कुछ काम करते हैं, मिट्टी लग जाती है, कुछ न कुछ गंदगी लग जाती है, और यदि बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो हाथ के ऊपर जो भी कीटाणु लगे हुए हैं वो खाने के साथ हमारे शरीर में जाएंगे, शरीर गंदा बन जाएगा, कीटाणु पूरे शरीर में फैल जाएंगे, बीमारी आ जाएगी। यीशु बोल रहा है कि इसके द्वारा कुछ नहीं होता। तुम जो भी खाते हो इससे तुम्हारा शरीर अशुद्ध नहीं बनता है, बल्कि तुम्हारे मुंह से जो बाहर निकलता है उससे तुम अशुद्ध बन जाते हो। क्योंकि मुंह से बाहर निकलने वाली बात तुम्हारे दिल से आती है, तुम्हारे मन से आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तुम यहाँ पर बैठे हो, भीड़ हो रही है, कोई वॉलेंटियर आके तुमको बताएगा भाई साहब जरा थोड़ा आगे जाओ ना, पीछे लोग आ रहे हैं, उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। आप थोड़ा आगे सरको, पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। आप तुरंत जवाब दोगे मैं तो कब से आ गया हूँ, मैं क्यों आगे जाऊँ। जो पीछे आ रहे हैं उसको बोलो जहाँ जगह होगी वहां जाके बैठो। बोलते हैं ना, जवाब देते हैं ना वॉलेंटियर को। कहाँ से दिया जवाब? मुंह से दिया। ये बात मुंह में आई कहाँ से? पहले ये बात तुम्हारे दिल में है। दिल में क्या बात है मालूम है? स्वार्थ, केवल खुद का देखना, दूसरे का नहीं देखना। मैं कब से आके यहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्यों आगे सरकूं। जो पीछे आ रहा है उनको बोलो जगह ढूंढो, जहाँ होगी, जहाँ जगह होगी वहां जाके बैठो। मैं क्यों दूसरों के लिए आगे जाऊं, मैं क्यों इतनी गर्दी में बैठूं।
कहाँ से बात आई? दिल से आई। बोले तो बात मुंह से, पर ये मुंह से अपने आप नहीं आई। पहले आपके दिल में कुछ तो गलत भरा हुआ है, और वो गलत है, उससे ही बाइबल में स्वार्थ कहा गया है। स्वार्थ ऐसी गलत बात है जब इंसान केवल खुद का ही देखता है, दूसरों का विचार थोड़ा भी नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपने ये जो जवाब दिया ना, इस जवाब के द्वारा आपकी आत्मा अशुद्ध बन गई। आपने बिना हाथ धोए खाना खाया है, इससे आप अशुद्ध नहीं बन गए। पर ये जो आपने जवाब दिया कि मैं क्यों आगे जाके बैठूं या मैं क्यों जगह करूं, इस बात की वजह से आपकी आत्मा अशुद्ध बन गई। चाहे आप कितने भी साफ सुथरे होकर यहाँ पे आए हो, मतलब अच्छे से नहाए हो, अच्छा साफ धोया हुआ कपड़ा पहने हो, कड़क इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहने हो, दोपहर बहुत अच्छा खाना खाकर आप यहाँ पे आए हो, कोई फायदा नहीं। आपके मुंह से जो बात बाहर निकली, इससे आपकी आत्मा अशुद्ध बन गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग अपने शरीर की परवाह तो बहुत ज्यादा करते हैं। मैं सोचती हूँ 99% लोग खाने से पहले अपने हाथ को धो देते हैं। 99% लोग। 1% लोग ऐसे होंगे जो खाने के पहले हाथ धोते नहीं है, और जो धोते नहीं है उनको भी हम आलसी बोलते हैं। आलसी कहीं का, इतनी भी मेहनत उसको लेनी नहीं कि पहले हाथ धोए। या तो आलसी बोलते हैं या तो उसे गंदा बोलते हैं, गंदा आदमी है, हाथ धोता नहीं है और ऐसे ही आ गया खाना खाने के लिए बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 99% लोग अपने हाथों को धोकर ही खाना खाते हैं। तो बीमारी आती है कहाँ से? शरीर में कीटाणु आते हैं कहाँ से? क्योंकि हम शरीर का ख्याल तो बहुत लेते हैं, आत्मा का ख्याल लेते नहीं है। शरीर की परवाह बहुत करते हैं। कपड़ा देखते हैं गंदा है, तुरंत धोने के लिए डालते हैं। शरीर को गंदगी लगी है, तुरंत नहाते हैं। कितने लोगों को हर दिन बिना नहाए चैन नहीं पड़ता है। नहाए नहीं तो उनको लगता है कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। सुबह उठकर पहले नहाना ही चाहिए, पर तुम नहाते हो, किसको नहाते हो? शरीर को नहाते हो। ये शरीर के अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा भी गंदा बन चुका है। उसके लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करोगे? कौन सा पानी इस्तेमाल करोगे? क्या करोगे जिसके द्वारा ये तुम्हारा आत्मा शुद्ध बन जाएगा? एक दिन नहाए नहीं तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता है, पर दिल में गुस्सा भरा है दूसरे के लिए, उसके लिए कुछ नहीं लगता है। दूसरे को गालियां देते हैं, कुछ लगता नहीं। झूठ बोलते हैं, कुछ लगता नहीं। दूसरों को सताते हैं, कुछ लगता नहीं। बुरी बातें करते हैं, बाइबल में जिसे पाप कहा गया है, दुनिया उसे गुनाह कहती है। ये पाप हम कितने सारे करते हैं, कितने सारे, पर उसके लिए बुरा लगता नहीं है। पर एक दिन नहाए नहीं तो चैन नहीं पड़ता है। कपड़ा अगर गंदा पहनना पड़ा तो भी चैन नहीं पड़ता, ये कपड़ा धोना चाहिए था, गंदा कपड़ा है। पर सोच लो कि इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसे शुद्ध होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उतनी ज़रूरत हमारे शरीर को भी नहीं है, कपड़े को भी नहीं है। हमारा शरीर गंदा रहेगा तो भी चलेगा, हमारा कपड़ा गंदा रहा तो भी चलेगा, पर ये शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जब इंसान की ओर देखता है तब वो उसके बाहरी रूप की ओर नहीं देखता है। इसलिए तो पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद कहा है कि मेरा देखना इंसान के देखने की तरह नहीं है। इंसान तो बाहरी बातों को देखता है, कपड़ा देखता है, खूबसूरती देखता है और बहुत सारी बाहरी बातें देखता है, पर मैं बाहरी बातें नहीं देखता। मैं जब देखता हूँ इंसान का दिल देखता हूँ। हालेलुया। यदि बाहरी बातें परमेश्वर देखता तो गरीब लोग कभी चंगाई नहीं पाते, अनपढ़ लोग कभी परमेश्वर के आशीष नहीं पाते, पर हमेशा उल्टा होता है।
अमीर आदमी प्रार्थना में आता है, लोगों की गवाहियाँ सुनता है, इसका डायबिटीज चला गया, इसका ब्लड प्रेशर चला गया, इसका कैंसर चला गया, और मन में सोचता है मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मैं कब ठीक हो जाऊंगा। गरीब लोग आकर बोलते हैं कि मेरा डायबिटीज चला गया, मेरी ये बीमारी निकल गई, मेरी वो बीमारी निकल गई, मुझे ये आशीष मिल गया, मुझे वो आशीष मिल गया। अमीर लोग मन में सोचते हमें कब ये आशीष मिलेंगे, हमें कब चंगाई मिलेगी। क्यों ऐसा होता है? परमेश्वर गरीबों के ऊपर तुरंत क्यों अनुग्रह करता है? अनपढ़, सीधे साधे, भोले भाले लोगों के ऊपर परमेश्वर तुरंत अनुग्रह क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, वो इंसान का दिल देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य के मन में बहुत सारे बुरी बातें भरी हुई रहती है, बुरी बातें। जब इंसान कोई पाप करता है तभी वो अपने आप नहीं होता या अचानक नहीं होता, पहले उसके दिल में वो पाप जन्म लेता है। दिल में वो पाप पैदा होता है, तभी तो वो अपने मुंह के द्वारा या शरीर के द्वारा वो पाप करता है। मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई मनुष्य वॉलेंटियर को ऐसा जवाब दे, पर वो अचानक नहीं देगा, पहले से ही उसके दिल में स्वार्थ भरा हुआ है। कितने लोग बड़े आसानी से झूठ बोलते हैं। तू वहां पे गया था क्या? गया था, तो भी बोलेगा नहीं, कहाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं वहां कभी गया ही नहीं। कैसे आसानी से झूठ बोलते हैं? क्योंकि झूठ अंदर दिल में भरा हुआ है। औरत को भी झूठ बोलेगा, कितनी औरतें पति को भी झूठ बोलती है, कितने बच्चे माँ बाप को भी झूठ बोलते हैं। सबों के साथ बड़े आसानी से झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारे दिल में वो झूठ भरा हुआ है, इसीलिए सबों को आसानी से झूठा जवाब देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सफाई किस बात की करते हैं? कपड़े की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं। हम घर को साफ करते, शरीर को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, पर दिल को साफ नहीं करते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमारे दिल की ओर देखता है, और उसके लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, हमारा दिल महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर आसमान से हमारे ऊपर देख रहा है, पर कहाँ देख रहा है? तुम्हारे कपड़ों की ओर नहीं, तुम्हारे सुंदरता की ओर नहीं, तुम्हारे जेब में कितना पैसा है उसके ऊपर नहीं, परमेश्वर हर एक के दिल के ऊपर देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप किसी को उल्टा जवाब देते हैं, उल्टा जवाब, तब यदि आपको लगता है मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बुरा काम मैंने किया, आप किसी को जब झूठ बोलते हैं, तब यदि आपको लगता है मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, जब आप बुरी बात करने के बाद दिल में लगता है कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तब आप परमेश्वर के पास माफी मांगते हो, पश्चाताप करते हो, परमेश्वर का अनुग्रह होकर वो आपको क्षमा करता है, और तभी वो आपके दिल को साफ करता है, दिल की अशुद्धता को निकाल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तभी वो हमें पापों की क्षमा देता है, और जब परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देता है, तभी हमारे दिल की अशुद्धता निकल जाती है, दिल साफ हो जाता है। जब तक हमें परमेश्वर से पापों की क्षमा मिलती नहीं है, तब तक हम खुद को कितना भी साफ करने की कोशिश करें, आत्मा तो गंदी ही रहेगी, और आप कितना भी साबुन इस्तेमाल करें, कुछ होने वाला नहीं है। पाप की क्षमा के लिए, अशुद्धता निकालने के लिए यीशु ने हमें पापों की क्षमा देना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करोगे जिसके द्वारा आपका अशुद्ध आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आत्मा की गंदगी निकल जाएगी। ऐसा साबुन दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये साबुन एक ही है, प्रभु यीशु का लहू।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो खून बहाया है, उसने जो उसका पवित्र लहू बहाया है, वहाँ उसका पवित्र लहू एकमेव साबुन है जो हमारी आत्मा की अशुद्धता को निकाल देता है, आत्मा की गंदगी को निकाल देता है। और जब उसके लहू के द्वारा आत्मा की गंदगी निकल जाती है, तब ही हम शुद्ध बन जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा आत्मा की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, ये शरीर किसी काम का नहीं है। शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है और एक दिन उसकी मिट्टी बन जाएगी। आप चाहे कितने भी तंदुरुस्त क्यों न हो, आज इस घड़ी आपके शरीर में एक भी बीमारी नहीं होगी। जब इंसान के शरीर में कुछ बीमारी नहीं होती है, वो बहुत अहंकारी बनता है। उसे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मैं दूसरों की क्यों सुनूं। जब शरीर तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है, एक भी बीमारी नहीं रहती है, तब इंसान बहुत अहंकारी बनता है। पर वो समझता नहीं, ये शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। ये मजबूत शरीर एक दिन कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर। अभी आप एकदम कड़क खड़े रह सकते हो, पर ऐसे दिन आएंगे जब आपको कड़क खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप बहुत अहंकार से बात करते हो, पर ऐसे दिन आएंगे जब आपको दूसरों का सहारा लेकर चलना पड़ेगा, अकेले चल नहीं पाओगे। आपका अहंकार कहाँ का कहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया हुआ है। ये शरीर दिन ही दिन बूढ़ा होते जाता है, बूढ़ा होते जाता है, कमजोर पड़ते जाता है। और पहले इंसान को परमेश्वर ने बताया था कि मैंने तुझे मिट्टी में से बनाया हुआ है, तू तो मिट्टी है और एक दिन मिट्टी बन जाएगा। और तब से लेके आज के दिन तक दुनिया में पैदा होने वाला हर एक इंसान मर जाता है और शरीर की मिट्टी बन जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर की ओर ध्यान मत दो, तुम्हारे दिल की ओर ध्यान दो, आत्मा की ओर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर दिल को देखने वाला परमेश्वर है, दिल को परखने वाला परमेश्वर है। और हमारे दिल को देखकर, परख कर उसके अनुसार वो हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाहरी बातों को मत देखो। तुम बाहरी बातों के ऊपर ध्यान दोगे, दिल की ओर ध्यान नहीं दोगे, दिल गंदा बन जाएगा, गंदा बन जाएगा। ढूंढो तुम्हारे दिल में क्या बुरी बातें हैं। यीशु ने यहाँ थोड़ी ही बुरी बातें बताई है, पर इससे भी बावजूद और भी बहुत सारी बुरी बातें हैं हमारे दिल में। हमें ढूंढना है, उसे निकालना है। क्या हमारे दिल में अहंकार है? बुरी बात है, उसे निकालना जरूरी है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है अहंकारियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं होता है। जो मन में नम्र है, दीन है, लीन है, ऐसे ही लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। अहंकार को छोड़ दो। तुम्हारे दिल में स्वार्थ होगा, स्वार्थ को निकाल दो। झूठ बोलने की आदत है, निकाल दो। दूसरों को फंसाने की आदत है, निकाल दो। दूसरों को उल्टा जवाब देने की आदत है, निकाल दो। हर गलत बात दिल से निकाल दो, एक एक करके उसको दिल से हटा दो, क्योंकि जब आप दिल में से एक एक बात को हटा दोगे और तुम्हारे पापों के लिए पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगोगे, तब स्वर्ग से अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी। तुम्हारी आत्मा को यीशु के लहू में धोया जाएगा, आत्मा शुद्ध बन जाएगी। परमेश्वर के सामने वो आत्मा धर्मी बन जाएगी और ऐसी धर्मी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग खुद के शरीर को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो।
बिल्कुल ध्यान मत दो ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा 5% शरीर के ऊपर ध्यान दो और बाकी सारा ध्यान आत्मा के ऊपर दे दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर 70 साल, 80 साल, 90 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रहेगा। पर मैं आपको बताती हूँ, जो लोग 90 साल के बनते हैं उनको बहुत लगता है मर जाएंगे तो अच्छी बात है। आँखों से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। किसी ने खाने के लिए दिया तो मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। घर के लोग भी उल्टा सीधा बोलते हैं, वो भी सुनना पड़ता है। ये क्या जीवन होता है? 90 साल की औरत या 90 साल का इंसान कितना भयानक जीवन बनता है। आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, खुद चल नहीं सकता है, अपनी हर जरूरत के ऊपर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वो मन में सोचते हैं कि यदि मर जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये शरीर ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहेगा, इसीलिए शरीर के ऊपर ध्यान ज्यादा मत दो। आत्मा अनंत काल जिंदा रहने वाली है, इसीलिए आत्मा के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि आत्मा यदि शुद्ध बन जाएगी तो स्वर्ग में पहुंचेगी और अनंत काल परमेश्वर के साथ जिंदा रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने ये सबक पूरी दुनिया को दिया है, पूरे दुनिया को। हम जो खाते हैं इससे अशुद्ध नहीं बनते, जो बाहर निकल रहा है मुंह से उससे अशुद्ध बन रहे हो। आप ढूंढो आपके मुंह से क्या बाहर निकल रहा है। आप दूसरों को गालियां देते हो। मैंने सुना है कि प्रार्थना में आने वाले लोग भी दूसरों को गालियां देते हैं। आप दूसरों को गालियां देते हो, बहुत बुरी बात है। आप यहाँ आकर हालेलुया बोलोगे और बाहर जाके गालियां दोगे, एकदम बुरी बात है। और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं होगा। समझ लो, जब आप मुसीबत में गिर जाओगे और आप परमेश्वर को पुकारोगे तब आपको अनुग्रह की जरूरत है, पर अनुग्रह होगा नहीं क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ अंदर बैठते हो, हालेलुया बोलते हो, बाहर जाते हो तो भी हालेलुया बोलते हो और पड़ोसियों को गाली देते हो, दुश्मन के साथ गलत व्यवहार करते हो, दूसरों को फंसाते हो, झूठ बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोलते हो। आप बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ बर्ताव कर रहे हो। आपके हालेलुया बोलने से वो परमेश्वर कभी खुश नहीं हो सकता। आपको लगता होगा मैं हर शुक्रवार प्रार्थना में आता हूँ, हर रविवार प्रार्थना में आता हूँ, हर शनिवार प्रार्थना में आता हूँ, मैं इतने बार हालेलुया बोलता हूँ, इतने जोर से तालियां बजाता हूँ, गाना गाता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, प्रभु मेरे ऊपर खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो यीशु ने कहा था, मुझे हे प्रभु बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि वही लोग जाएंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया बोलते हो, तालियां बजाते हो, गाना गाते हो, पर सीधा चलना यदि आपको पसंद नहीं है तो आप परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आपका हालेलुया बोलना और ताली बजाना आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। सावधान हो जाओ, खुद को फंसाना मत। आपको लगेगा मैं इतने बार प्रार्थना में जा चुका हूँ, इतने बार हालेलुया बोल चुका हूँ, मैंने इतना सारा गाना गाया है तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, ऐसे लोग जो हालेलुया बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं, ऐसे लोगों के जीवन में जब मुसीबत आती है वो चिल्लाते हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उनको कहता है, इतने बार मैंने तुझे समझाया, तूने मेरी बात को नहीं सुना, अब मैं तेरी बात को क्यों सुनूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत रास्ता छोड़ दो, दिल को साफ करो, दिल की ओर देखो। तुम्हारे दिल में जो भी बुरा है उस बुराई को निकाल दो।
निकाल दो, निकाल दो, पूरी तरह से निकाल दो। पश्चाताप करते रहो, क्षमा मांगते रहो। आप जो बुराई नहीं निकाल पा रहे हो उसके लिए रोकर प्रार्थना करो, प्रभु के पास ताकत मांगो, शक्ति मांगो, ताकि ये बुराई तुम निकाल पाओगे। और पश्चाताप करके क्षमा मांगते रहो ताकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन जाएगी। शुद्ध आत्मा, धर्मी आत्मा परमेश्वर को पसंद आती है। ऐसी आत्मा के साथ हमेशा परमेश्वर के स्वर्गदूत रहते हैं। जब वे धरती पे रहते हैं हमेशा उनकी रक्षा होती है। परमेश्वर उनको संभालता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उन्हें गड्ढे से बाहर निकालता है, उन्हें आशीषित करता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाहरी बातों की ओर ध्यान मत दो, दिल की ओर ध्यान दो। दिल को साफ करो, शुद्ध करो और यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहो, ताकि इस धरती के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो। और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।